ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि अक्टूबर में एकादशी कब रखा जाएगा, यानी कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब रखा जाएगा। जानिए विष्णु पूजा मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। अक्टूबर की पहली एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आश्विन शुक्ल एकादशी को पापन कुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। पापन कुशा एकादशी का व्रत दशहरा के अगले दिन होता है। इस बार पापन कुशा एकादशी के दिन रवि योग्य बन रहा है। जो व्यक्ति पापन कुशा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं, उनके पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु कृपा से धन्य धान्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्टूबर की पहली एकादशी यानी पापन कुशा एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त, पारण का समय और महत्व क्या है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर होगा। ऐसे में पापन कुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। 13 अक्टूबर को पापन कुशा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से 5:31 तक है। इस समय में स्नान दान से निर्वित होकर आप पापन कुशा एकादशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से रवि योग्य बन रहा है। पापन कुशा एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:30 तक है। तो अब जानते हैं कि रवि योग्य। इस बार की पापन कुशा एकादशी रवि योग में है। इस दिन रवि योग सुबह 6:21 से बन रहा है और यह 14 अक्टूबर को 2:51 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसमें सूर्य देव का प्रभाव अधिक होता है। तो अब जानते हैं पापन कुशा एकादशी व्रत का पारण का समय कब है। तो जो लोग पापन कुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखे होंगे, वो अगले दिन 14 अक्टूबर को सोमवार को पारण करेंगे। इस दिन पारण का समय दोपहर में 1:16 से 3:34 तक है। इस दिन हरि वासर का समय समाप्त होगा दिन में 11:56 पर। आप हरि वासर के समय समाप्त होने के बाद ही पारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि उदया तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत दूसरे दिन रखा जाता है। जैसे कि आज मतलब एकादशी शुरू हुआ तो कल रखा जाएगा। तो ऐसा इस बार नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार जब सुबह हो रहा है तभी से एकादशी लग रही है। तो इसलिए इस बार का एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को रविवार के दिन रखा जाएगा और सोमवार के दिन पारण किया जाएगा, वो भी दोपहर में 1:16 से 3:34 तक किया जाएगा। तो आप सभी भक्तजन व्रत पारण का समय जो होता है उसी में व्रत का पारण कीजिए। जब व्रत का पारण सही समय पे किया जाता है तभी व्रत पूर्ण होता है। और पारण करने का जो विधि हुआ होता है, वह विधि यह होता है कि आप पूजा भगवान विष्णु को करते हो तो उनको जो भोग लगाते हैं उनमें तुलसी दल अवश्य डाल के रखें, और जब पारण करें तो वही तुलसी दल और जल लेकर पहले आप खा पी लीजिए। उसके बाद से ही आप भोजन सात्विक के ग्रहण कीजिए, तभी जाके व्रत पूर्ण होता है। अब जब भी व्रत मतलब पारण करें तो तुलसी दल एक ही पत्ता हो, दो पत्ता हो, जो भी हो, आप उसे लेकर जल पीकर ही व्रत का पारण करें। और तुलसी पात्र यानी कि एकादशी से एक दिन पहले दसवीं के दिन ही तोड़कर रख लिया जाता है। ये बात आप सभी को याद रखना चाहिए। और एकादशी से एक दिन पहले ही नहा धोकर जैसे आप साफ सुथरा होते हैं वैसे ही तुलसी पात्र तोड़कर रख लीजिए। और एकादशी के दिन आप व्रत रखिए, भगवान विष्णु को भोग लगाइए, उसमें तुलसी दल चढ़ा दीजिए। और अगले दिन तुलसी दल चढ़ाने के बाद ही
तुलसी माता को विधि विधान से पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण करें और तुलसी माता की कथा सुनें। और पारण तुलसी दल जल से ही करना चाहिए। तो ये आप सभी को बता दें कि पापन कुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पद में नाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।